अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। दोस्तों, आज हम वर्चुअल यूनिवर्सिटी की बात करेंगे यार। वर्चुअल यूनिवर्सिटी जो है वो पाकिस्तान की मॉडर्न तरीन यूनिवर्सिटी है। वैसे तो ये दुनिया में जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका मुकाबला नहीं कर सकती, लेकिन पाकिस्तान की मॉडर्न यूनिवर्सिटी ज़रूर है यार। इसे पेपरलेस यूनिवर्सिटी भी कहा जाता है। इसका पूरा नाम वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान है। पेपरलेस इसलिए कहते हैं कि भाईजान ये जो है आपके एडमिशन से लेके पेपर तक आपसे कुछ भी पेपर पे नहीं करवाती है। सारी चीज़ें ऑनलाइन होती हैं। इसके असाइनमेंट, क्विज, जीडीबीज और ऑनलाइन पेपर्स और ऑनलाइन क्विज वगैरह सब कुछ आपको ऑनलाइन देना पड़ता है। इवन के जो पेपर्स होते हैं, जो एग्जामिनेशन सिस्टम है, वो भी आपने वहीं बैठ के टक 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 करके पेपर देना है इसको। तो कुछ भी आपको पेपर पे लिख के सबमिट कराने की ज़रूरत नहीं है इसमें। हाँ, इसमें एडमिशन है वो भी ऑनलाइन है। एडमिशन के बाद असाइनमेंट है, क्विज है। आपका जो पोर्टल है वीयू एलएमएस के नाम से, अल्हम्दुलिल्लाह उसी एलएमएस के अंदर आपने सारे असाइनमेंट्स, क्विज, जीडीबीज और मिड टर्म पेपर, या मिड टर्म नहीं भी कहें तो मिड टर्म और फाइनल टर्म पेपर जो है आपको कैंपस के अंदर देने होते हैं। लेकिन बाकी सारे के सारे जो भी असाइनमेंट, जो भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी ऑनलाइन मौजूद। इवन कि आपके लेक्चर्स भी ऑनलाइन मौजूद हैं। आप अगर फिजिकल जाके लेक्चर लेना चाहें तो वहाँ पे लैब मौजूद होती है, टीचर मौजूद होते हैं, बुक्स मौजूद होती हैं, सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। लेकिन अगर आप वहाँ नहीं जाना चाहते, कोई ज़रूरत नहीं, आप ऑनलाइन सारी की सारी स्टडी कर सकते हैं। जैसा कि हर साल 2 बार एडमिशन ओपन होते हैं, सेमेस्टर वाइज सिस्टम होता है। 22 अगस्त 2022 से एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं और आज 7 सितंबर 2022 है। 30 सितंबर 2022 तक लास्ट डेट है। आपको अपनी रजिस्ट्रेशन करवा लेनी है। रजिस्ट्रेशन के बाद जो है आपको टाइम दिया जाएगा फी पे करने का। 5 अक्टूबर लास्ट डेट होगी फी पे करने की। आगे चलते हैं। vu.edu.pk इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। /apply लगाएंगे तो आप अप्लाई वाला सिस्टम जो है, जो रजिस्ट्रेशन का सिस्टम है, वहां चले जाएंगे। इसका vu.lms.vu.edu.pk इसका जो है एलएमएस, जो लर्निंग मैनेजमेंट पोर्टल सिस्टम है, वो है जिसके ऊपर जब आप एडमिशन ले लेते हैं तो आपका अकाउंट होता है, आपको मेल आ जाता है और वो आप उस ईमेल के थ्रू जो है, उस मेल के थ्रू, उस लॉगिन के थ्रू आप अपना जो पोर्टल ओपन कर लेते हैं और आपकी जो बाकी स्टडी है वो सारी की सारी यहाँ चलती रहती है। मैंने कुछ चीज़ें नोट की हैं, मैं क्लियर कर देता हूँ। आपके अगर कुछ सवाल होंगे तो मेरा ख्याल है उसमें क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले तो यार इसमें जो भी सब्जेक्ट, जो भी सिलेबस, जो भी आपने डिग्रीज जो भी सिलेक्ट की है, वो BSIT हो सकती है, BScs हो सकती है, या कोई सी भी BBA हो सकती है। जो भी डिग्री है उसके जो भी कोर्सेज होंगे या जो भी सिलेबस होंगे या जो बुक्स जो भी कहेंगे, उनके बाकायदा कोड्स होते हैं, उनकी ऑनलाइन वीडियोज होती हैं, उनकी ऑनलाइन जो है शॉर्ट वीडियोस भी मौजूद होती हैं और इनकी बाकायदा डिटेल्ड वीडियोस भी मौजूद होती हैं। उनकी प्रेजेंटेशन, उनके नोट्स, उनकी बुक्स भी मौजूद होती हैं, जो आप किसी भी वक्त डाउनलोड कर सकते हैं, किसी भी वक्त देख सकते हैं। कहीं भी बैठे हैं, जहां भी हैं, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। उसमें सब्जेक्ट के अलावा जैसे बाकी यूनिवर्सिटीज़ में होता है वो सारी चीज़ें मौजूद हैं। जैसे असाइनमेंट्स भी ली जाती हैं, क्विज भी लिए जाते हैं, जीडीबीज भी ली जाती हैं, आपसे एक्टिविटीज़ भी करवाई जाती हैं और मिड टर्म भी होते हैं और फाइनल टर्म भी होते हैं। अब इनकी बाकायदा जो है पासिंग रेशियो जो निकाली जाती है वो इस तरह से है कि फाइनल टर्म 50% रेशियो रखता है टोटल मार्क्स की, मिड टर्म 35% रखता है और बाकी जो 15% बचते हैं वो असाइनमेंट, जीडीबीज, क्विज और एक्टिविटीज में डिवाइड कर दिए जाते हैं। उन्हीं कोर्सेज के अंदर जो पोर्टल के ऊपर हमें जो पोर्टल शो होता है, उन्हीं के अंदर जो कोर्सेज शो होंगे, हमें हमारे पास 5 सब्जेक्ट्स हों या 6 सब्जेक्ट्स हों, उनके अंदर जो भी बुक्स होंगी, नोट्स होंगी, प्रेजेंटेशन होगी, हम उनको देख सकते हैं या कभी भी डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, तो मैं साथ में डिस्कस कर रहा था वर्चुअल यूनिवर्सिटी के बारे में, तो साथ ही ऐड कर दूं कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान के हर शहर में मौजूद है। और अगर नहीं भी मौजूद, फर्ज कर लेते हैं कि किसी शहर में मौजूद ना हो, तो कोई इशू नहीं है। आप इसका ऑनलाइन एडमिशन्स, ऑनलाइन सारा का सारा प्रोसेस कर सकते हैं। जो आपको करीब तरीन कैंपस पड़ता होगा, बस आपको वहाँ पे पेपर देने हैं जब भी आपके फाइनल टर्म या मिड टर्म पेपर होते हैं। तो इनके प्राइवेट कैंपसेस भी होते हैं और इनके अपने कैंपसेस भी होते हैं, लेकिन आपको उससे कोई इशू नहीं होगा। आप प्राइवेट कैंपस में पेपर दे रहे हैं या इनके अपने ज़ाती कैंपस में ये पेपर दे रहे हैं, कोई इशू नहीं है। फैसिलिटीज सेम होती हैं, टीचर्स हर जगह मौजूद होते हैं, प्रैक्टिकल्स के लिए लैब मौजूद होती है, बुक्स वहाँ मौजूद होती हैं, नोट्स वहाँ मौजूद होते हैं। और अगर आप जाते हैं तो भी ज़रूरी नहीं है, और अगर आप नहीं जाते तो भी कोई इशू नहीं है, आपकी स्टडी जारी रहेगी। अगर आपको फिर भी कुछ समझना हो तो आप वहाँ जाना चाहें तो ज़रूर जा सकते हैं। आपको बाकायदा वहाँ पे पूरी तरह फैसिलिटेट किया जाता है, जिसके कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं होते। इसके अलावा वर्चुअल यूनिवर्सिटी जो है बाकायदा डिग्रीज के साथ साथ कुछ कोर्सेज पेड और कुछ फ्री कोर्सेज भी ऑफर करती है। जैसे अभी मैं नोटिस कर रहा था तो एंटरप्रेन्योरशिप के नाम से, प्रोग्रामिंग का, साइबर सिक्योरिटी का और जो है लिनक्स के नाम से, और इस तरह कुछ और फ्री कोर्सेज भी मौजूद हैं जिनकी रजिस्ट्रेशन 12 लास्ट डेट है, 12 सितंबर और 14 सितंबर से उनकी क्लासेस भी स्टार्ट हो रही हैं। उसके लिए आपको व्यू का ओल्ड स्टूडेंट होना या ना होना कोई ज़रूरी नहीं है। और साथ में जो इनका पैनल है उसके कुछ पॉइंट्स हैं वो मैं क्लियर कर देता हूँ, जिसमें
होम टैब जो मौजूद है उसमें हमारे जो कोर्सेज हैं, जो लेक्चर्स हैं, जो भी सब्जेक्ट्स हैं जो हमने सेलेक्ट किए हुए हैं कोर्स सिलेक्शन के अंदर जाके, जैसे हमें 8 का ऑप्शन दिया जाता है कि आप इस सेमेस्टर में 8 सब्जेक्ट में से कोई से भी 6, कोई से भी 5, कोई से भी 7 रख सकते हैं, तो हम 8 में से जो से सिलेक्ट करते हैं वो हमारे पास होम टैब में शो होते हैं। और एक और टैब मौजूद है जो टू डू के नाम से है, टू डू कैलेंडर के नाम से, जो भी हमारी असाइनमेंट्स हैं, कोई भी चीज़ है जो हमारी पेंडिंग जा रही है तो हमें वो उस टैब के अंदर दिखाई देती है, ताकि हम भूल ना जाएं। अगर हम उसको देखें और हमें याद आ जाए कि हाँ हमारी ये चीज़ें हमारे जिम्मे लगाई गई लेकिन हमने अभी तक उनको कंप्लीट नहीं किया है। इस तरह ग्रेड बुक है जिसमें हमारा सारा ग्रेड का रिकॉर्ड रहता है, हमारा CGPA कितना है, प्रेजेंट हमारी परसेंटेज क्या चल रही है, लास्ट सेमेस्टर में क्या रही, उससे पहले क्या रही, उससे पहले मुकम्मल तौर पे मिड टर्म फाइनल टर्म का रिकॉर्ड रहता है। अकाउंट बुक है जिसमें हमारा फ़ी शेड्यूल रहता है, फ़ी हमने कितनी पे कर दी, कितनी बाकी है, बाकायदा पहले दिन से लेके आखिरी दिन तक की जो सी, चाहे वो इंस्टॉलमेंट्स में हो, चाहे वो जिस भी तरह हो, चाहे वो हमने बैंक से पे किए हो, इजी पैसा से पे किए हो, उसका रिकॉर्ड हमारे को वहाँ मौजूद रहता है। सर्विस, स्टूडेंट सर्विस के हवाले से भी एक टैब मौजूद है। वो सारी फैसिलिटीज़, वो सारी चीज़ें जो एक यूनिवर्सिटी में बच्चों को फैसिलिटेट की जाती हैं, जैसे किसी की कंप्लेन करना या फ्रीज करना या अनफ्रीज करना, स्कॉलरशिप्स के हवाले से, डेट शीट के हवाले से, वो सारे के सारे ऑप्शंस भी जो हैं वो स्टूडेंट सर्विसेज के अंदर मौजूद हैं। कोर्स सिलेक्शन का भी ऑप्शन मौजूद है, जैसे ही कोर्स सिलेक्शन स्टार्ट होती है हमें ऑप्शन दे दिया जाता है, हम अपनी मर्जी से सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा आखिर में मैं ये कहूँगा कि जो है जो सूटेबिलिटी है ई लर्निंग की, इसे हम ई लर्निंग कहेंगे क्योंकि ये मॉडर्न वे ऑफ लर्निंग है। ई लर्निंग के नाम से हम ऑनलाइन इंटरनेट के ऊपर अर्निंग कर रहे हैं सारी की सारी। तो यार ये ना जो जॉब होल्डर्स हैं या जो प्राइवेट होल्डर्स हैं या जो भी कहेंगे बिजनेस होल्डर्स हैं जिनके पास टाइम नहीं है, या वो लेजी हैं, या वो जस्ट डिग्री लेना चाहते हैं, या उनके पास फ़ी पे करने के लिए नहीं है, तो भाई ये यूनिवर्सिटी आपके लिए बनी है, यकीन माने, और ख़ास कर लेडीज़ के लिए जिनको सेफ्टी सिक्योरिटी के इश्यूज़ होते हैं। तो बाकी उम्मीद है आपके पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अभी के लिए दें इजाज़त, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आपके पास हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।